नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए वैकेंसी आ चुकी है। टोटल वैकेंसी 41 है, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 29 मई 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 23 जून 2025 है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ लड़के हैं तो 1 अगस्त 2025 को आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 37 साल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लड़की हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो फिर आपकी एज 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ लड़के या लड़की हैं या फिर थर्ड जेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी एज 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ लड़की या लड़के हैं तो फिर आपकी एज 21 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, इसमें आपकी केवल किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है और वो ये है कि आपकी ग्रेजुएशन इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है यानी कि 23 जून 2025, तो इस डेट से पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। अगर इस दिन तक आपकी क्वालिफिकेशन यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट आगे बढ़ाई जाती है तो फिर उस डेट से पहले आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में डिवाइड होता है। पहली स्टेज में एक प्री एग्जामिनेशन होता है और दूसरे स्टेज पर एक मेंस एग्जामिनेशन होता है। आइए दोस्तों, इन दोनों ही स्टेज को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। प्री एग्जामिनेशन ऑफलाइन होता है जो OMR शीट पर होता है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन सामान्य अध्ययन का होता है जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और टोटल नंबर भी 50 ही होते हैं क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसके बाद दूसरा सेक्शन सामान्य विज्ञान और गणित का होता है। इसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं और तीसरा सेक्शन मानसिक क्षमता का होता है और इसमें भी 50 ही क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह से दोस्तों, प्री एग्जामिनेशन में टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर भी 150 ही होते हैं। इस एग्जाम में आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर सबसे अलग बात यह है कि प्री एग्जामिनेशन के अंदर आप किताब लेकर जा सकते हैं, यानी कि आप एग्जाम सेंटर के अंदर तक बुक लेकर जा सकते हैं और आपको कोई भी रोकेगा नहीं। लेकिन कंडीशन ये है कि आपकी किताब NCERT, BSEB या फिर ICSE बोर्ड की होनी चाहिए और साथ में कंडीशन ये है कि आप हर एक सेक्शन से केवल 1 किताब ले सकते हैं। यानी कि प्री एग्जामिनेशन में टोटल 3 सेक्शन हैं तो आप हर एक सेक्शन से कोई भी किताब ले जा सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर मैं किताब बोल रहा हूँ तो आप केवल किताब ही ले जा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने हैंडमेड नोट्स ले जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा अगर आप एग्जाम सेंटर में बैठकर अपनी किताब किसी दूसरे कैंडिडेट के साथ शेयर करते हैं तो ये भी पॉसिबल नहीं है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एग्जाम में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये प्री एग्जामिनेशन केवल क्वालिफाई नेचर का होता है, यानी कि आपको इसे केवल पास करना होता है। आपकी मेरिट मेंस एग्जामिनेशन से ही बनती है। अब प्री एग्जामिनेशन में आपको कितने नंबर लाने होंगे तभी आप प्री एग्जामिनेशन में क्वालिफाई माने जाएंगे, इसे भी थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% नंबर लाने होंगे, यानी कि आपको 150 में से 60 नंबर लाने होंगे, तभी आपको प्री एग्जामिनेशन में क्वालिफाई माना जाएगा। इसी तरह से अगर आप पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 36.5% नंबर लाने होंगे। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 34% और अगर आप SC ST विमेन या PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 32% नंबर लाने होंगे। दोस्तों, अगर आप ये पर्टिकुलर नंबर ले आते हैं तो आप प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे और इसके कुछ समय बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा। मेंस एग्जामिनेशन भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट सामान्य हिंदी का होता है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और टोटल नंबर भी 100 ही होते हैं क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस एग्जाम के लिए आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। इस एग्जाम में सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि आपको लिखना नहीं होगा, आपको केवल सही ऑप्शन को टिक करना होगा। लेकिन दोस्तों, हिंदी के पेपर में कुछ कंडीशंस हैं और वो ये हैं कि हिंदी का पेपर केवल क्वालिफाइड नेचर का होता है, यानी कि आपको बस इसे पास करना होता है। इससे आपकी मेरिट नहीं बनती है। आपको 100 में से 30 नंबर लाने होंगे। अगर आप 100 में से 30 नंबर नहीं ला पाते हैं तो फिर जो दूसरा पेपर होगा उसकी आंसर शीट चेक नहीं की जाएगी। तो आपको अपने दिमाग में केवल इतनी सी बात रखनी है कि आपको इस एग्जाम में 100 में से 30 नंबर तो लाने ही होंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा नंबर ले भी आते हैं तो इससे आपकी मेरिट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपकी मेरिट इससे नहीं बनेगी।
इसके बाद आपका दूसरा पेपर होगा। और हो सकता है दोस्तों ये दोनों पेपर लगातार हो जाएं, या फिर पहला पेपर होने के बाद आपको 2-3 घंटे का गैप दिया जाए और फिर दूसरा पेपर हो, लेकिन ये दोनों ही पेपर एक ही दिन होते हैं। दोस्तों ये दूसरा पेपर सामान्य ज्ञान का होता है और आपकी मेरिट केवल इसी से ही बनती है। ये 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता। ये तीनों ही सेक्शन 50-50 नंबर के होते हैं, यानी कि टोटल क्वेश्चंस 150 होते हैं और टोटल नंबर भी 150 ही होते हैं। और यहाँ पर भी आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका केवल नाम मेंस एग्जामिनेशन है, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, यानी कि आपको लिखना नहीं होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मतलब कि 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे और आपको सही आंसर पर टिक करना होगा। इसमें भी आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। दोस्तों अब अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, पिछले साल का कट ऑफ क्या था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए, मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों अगर आपका फाइनल सिलेक्शन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि ASO के पद पर हो जाता है तो आपकी पर मंथ सैलरी पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये के बीच होगी। दोस्तों अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।